वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीआ क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ऐसा रूल्स बताने जा रहा हूं जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से इसे सिखाऊंगा। बात मैं कर रहा हूं कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफ़ोर और आफ्टर की बात आती है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे वाक्य जब आपके सामने आते हैं, ख़ास करके कहा जाता है कि मेरे जाने के बाद वह स्कूल गया, या फिर आप ऐसे कहते हो कि पिताजी के आने से पहले मैं मंदिर जा चुका था। तो फिर आने से पहले यानी से पहले और के बाद, जिसको आप कहते हो आफ्टर और बिफोर। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये है आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि वाक्य के लास्ट में लिया था, लिए थे, ऐसा भी आ जाता है। तो यदि ये आपको दिखेंगे तो आप कह सकते हो कि इस तरीके का जो वाक्य होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक, अब बात आता है कि भाई ये टेंस है क्या। तो देखिए, इस टेंस से यह बोध होता है, इसको बहुत को हटा दीजिए, बहुत नहीं बोध है। तो इस टेंस से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका था, है ना। तो इसके लिए मैंने इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना चुका हूँ, उसको अपलोड भी कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो या अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को समझाया है। और एक चीज़ यहाँ आप देख लीजिए कि अभी जो हम इस टेंस की बात करें, जिस टेंस की, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है क्या, हैड है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। चलिए, आ गया है आपका ये बिफोर और आफ्टर, यानी जब वाक्य में आपका से पहले दिखेगा या फिर के बाद, तो उन वाक्यों का ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्या, पिताजी के घर आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। तो देखिए, इसमें दो कार्य हो रहा है, एक पिताजी का घर आना है और एक मेरा स्कूल जाना है। तो देखिए, जब दो वाक्यों को, ये आपका कंजक्शन हो गया से पहले, तो ये जो से पहले आपका आ रहा है ये कंजक्शन है, और इस कंजक्शन से दो वाक्य जोड़ दिए गए, एक पिताजी के घर आने का और एक मेरा स्कूल जाने का। तो ये दो कार्य इससे पहले से जोड़ दिया गया। तब ये डिसाइड करना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। देखिए, इसमें पिताजी का आने का कार्य बाद में हो रहा है और इनसे पहले मैं स्कूल जा चुका था, यानी पिताजी का आने वाला कार्य बाद में हो रहा है और मैंने मेरा स्कूल जाने का जो काम है वो पहले हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जो कार्य पहले हो रहा है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट। यानी से पहले जब आएगा तो पास्ट परफेक्ट वाला हिंदी में इधर लिखा जाएगा। हिंदी में किधर लिखा जाएगा बेटा, इस साइड लिखा जाएगा। और जो कार्य आपका बाद में संपन्न होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में माना जाएगा और वो इस साइड होगा। यानी ये वाला पिताजी के घर आने का जो वाक्य, ये पास्ट इंडेफिनिट में माना जाएगा। क्या होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, और इस साइड होगा पास्ट परफेक्ट का। लेकिन कैसे हम इनका ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा सा समझिए। देखिए, वाक्य आपका क्या है कि पिताजी के घर आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। पिताजी का घर आना हो गया, आपका स्कूल जाना हो गया। बात ये भी कंफर्म हो चुकी है कि से पहले के इस साइड, यानी मैं स्कूल जा चुका था, ये पहले हो रहा है, इसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और पिताजी का घर आना ये बाद में हो रहा है, इसको पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। तो ये हो गया PIT पास्ट इंडेफिनिट, ये PPT पास्ट परफेक्ट टेंस। तो लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये PPT, जिसको आप कह रहे हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा, है ना। फिर ये से पहले जो है ये कंजक्शन, ये यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसके बाद देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका ये हो गया, आपने कंजक्शन से पहले के लिए यहाँ बिफोर यूज कर लिया है। अब इसके बाद
ये जो पिताजी का घर आना है इसका ट्रांसलेशन करेंगे। या बहुत आसान तरीके से कहा जाए तो पिताजी के घर आने वाला, इसको आप मान सकते हो 1 मान लीजिए, और से पहले आप इसको 2 मान लीजिए, और इसके बाद मैं स्कूल जा चुका था इसको आप 3 मान लीजिए। तो उल्टा ट्रांसलेशन करना है। पहले आप 3 वाले को ट्रांसलेट करोगे, यानी मैं स्कूल जा चुका था, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। फिर आपको 2 का मतलब यहाँ पर से पहले आप इसको लिख लीजिए, और लास्ट में 1 मतलब ये आपका पिताजी का घर आना। तो याद रखिएगा, जब भी कंजक्शन से पहले आ जाए, ये आपका से पहले हिंदी में, तब आप स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट वाले को लिखेंगे, जिसको यहाँ पर हमने 3 माना है। फिर आप से पहले की इंग्लिश बिफोर लगाओगे। इसके बाद यहाँ पर जिसको मैंने पिताजी के घर आना है, जिसको हमने फर्स्ट माना है, इसको आप लास्ट में रखेंगे। आइए ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखिए मैंने रूल्स को लिख दिया था, रूल्स आप पहले ही समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए, ट्रांसलेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए क्या करना है, करना क्या है। अब देखिए पिताजी के घर आने से पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको, से पहले, यानी यहाँ से करना है। आप क्या लिखोगे, रूल्स को देखिए, रूल्स भी ये आपका यहाँ तक माना जाएगा। इसी तरह के इस तरह के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करने के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप देख लीजिए। सब्जेक्ट यूज करना है, हेड यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये जा चुका था, ये वर्ब हो गया, ये स्कूल हो गया। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में इसको आप यहाँ पर यूज कर लोगे, ठीक। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको मैं। देखिए ये पिताजी भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका यहाँ आएगा दूसरे वाक्य में, ठीक है ना। यहाँ पर आप सब्जेक्ट मानिएगा, इसको भी लास्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा बिफोर के बाद। तो सबसे पहले आप मैक इंग्लिश लिखिए। मैक इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये आई। तो आई हो गया, और इसके बाद आपको हेड लगाना है, तो ये हेड लगा लीजिए, आई हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ गॉन, तो आई हैड गॉन, और ये हो जाएगा टू, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स इसको बोलिएगा आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, स्कूल। आई हैड गॉन टू स्कूल। चलिए थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बना है ट्रांसलेशन। तो अब देखिए मैं स्कूल जा चुका था, इधर देख लीजिए, आई हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूल्स में देखिए ज़रा, रूल्स में यहाँ तक आपने काम कर चुका है, ये देखिए आपने ये काम कर लिया। अब आपको बिफोर लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपने यहाँ तक ट्रांसलेशन कर लिया, यानी इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब आप से पहले, यानी इसका संति आपने बिफोर लगा दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, अब करना है एक काम और। आपको क्या करना है, एक काम ये है कि बिफोर के बाद ये वाला वाक्य पिताजी के घर आने, इसका ट्रांसलेशन करना है, और इसका ट्रांसलेशन इस रूप में होगा। देखिए रूल्स को पूरा देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये बिफोर हो गया, ठीक। बिफोर के बाद अब दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन होगा, यानी जो पहले आया है इसका। अब इसका क्या लिखना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो ये देखिए बिफोर यहाँ यूज हो गया है, और ये पिताजी आपने डैड लगा दिया। अब देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म घर आना, यानी केम, और घर क्या हो जाएगा, होम। तो इस तरीके सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई केम, और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपने होम यूज कर लिया। तो देख सकते हैं पूरा ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर डैड केम होम। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए दूसरा ट्रांसलेशन क्या है, दूसरा ये है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये भी काफ़ी फेमस ट्रांसलेशन है। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि भाई इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। जो भी टेंस से संबंधित क्वेश्चन करता है तो पहले उसके मन में यही आता है कि यही ट्रांसलेशन पूछा जाए। देखना है बच्चे को आता है कि नहीं आता है। तो आप इसको सीखिए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर का आना ये बाद में हो रहा है, मरीज का मरना पहले हो रहा है। तो आपको पता है कि सबसे पहले मरीज का मरना, इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो मरीज मर चुका था, सब्जेक्ट के रूप में आपने यहाँ पेशेंट यूज कर लो। क्या सब्जेक्ट रूप में ये पेशेंट हो गया। अब आपको हेड लगाना है भाई, हेड लग गया। अब मर चुका था यानी वर्ब लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है,
डाइड हो जाएगा। तो मरीज मर चुका था, यानी पेशेंट हैड डाइड, ये आपने कर लिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, छोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट को, आप बिफोर लगाइए। चलिए बिफोर मैंने ले लिया। अब बात आएगी किसकी, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर का आना इस रूप में किया जाएगा ट्रांसलेट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका द डॉक्टर हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गया, केम, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, याद रखिएगा, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला ट्रांसलेशन क्या है। देखिए अगला ये है कि मेरे स्कूल जाने से पहले वह बाज़ार जा चुका था। इसमें देखिए दो काम हो रहा है, एक मेरा स्कूल का जाना हो रहा है, एक उसका, यानी वह बाज़ार जा चुका था, ये दूसरा काम है। तो वह बाज़ार जा चुका था ये पहले हो रहा है, इसलिए ये पीपीटी हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरे स्कूल जाने से पहले ये बाद में हो रहा है, इसलिए इसको आप मान लीजिए पीआईटी अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद बीच में आप से पहले। तो सबसे पहले पीपीटी का ट्रांसलेशन होगा, इस रूप से आप करिएगा, इस तरह से। तो कैसे होगा ट्रांसलेशन, ज़रा देखिए। वह बाज़ार जा चुका था, वह सब्जेक्ट क्या होगा, वह की इंग्लिश ही, फिर हैड लगाना है, तो यहाँ पर आप हैड लगा लीजिए। बाज़ार जा चुका था, वर्ब इसमें जाना है, इसलिए जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। तो ही हैड गॉन टू द मार्केट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में यहाँ पर आप यूज कर लिया। अब देखिए बिफोर यूज करना है, आप बिफोर लगा लीजिए। चलिए बिफोर लग गया। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरे स्कूल जाने से पहले, मेरे के लिए आप सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे, आई, और क्या हो जाएगा, स्कूल जाना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ये देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म लिखाएगा, तो वेंट। तो बिफोर आई वेंट टू क्या हो जाएगा, स्कूल। ही हैड गॉन टू मार्केट बिफोर आई वेंट टू स्कूल। और आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्या है, देखिए आफ्टर आ गया। ये आफ्टर में थोड़ा सा उल्टा होता है, आफ्टर में उल्टा होता है, रूल्स भी उल्टा लिखा गया है। आप देख सकते हो कि पहले सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट वाला भाग पहले ट्रांसलेट किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले ट्रांसलेट किया जाएगा, याद रखिएगा। फिर आप क्या काम करोगे, ये आफ्टर लगाओगे, आफ्टर लगाने के बाद जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा उसको बाद में रखना होगा, याद रखिएगा इस रूल्स को। चलिए एक ट्रांसलेशन देखते हैं। पिताजी के आने के बाद मैं स्कूल गया, पिताजी के आने के बाद मैं स्कूल गया, यानी पिताजी पहले आ रहे हैं, आप स्कूल बाद में जा रहे हो। तो ये देखिए पिताजी के आने के बाद मैं स्कूल गया, तो पिताजी का आने का काम पहले हो रहा है, यानी ये वाक्य जो के बाद के पहले आ रहा है ये हो जाएगा आपका मिलाकर के ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस पीपीटी। और मैं स्कूल गया ये पीआईटी, अर्थात पास्ट। देखिए जब के बाद आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट वाला इस साइड आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट वाला इस साइड चला जाएगा, यानी से पहले जब आ रहा था उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और लेकिन रूल्स में क्या लिखा गया, सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट वाले का ट्रांसलेशन करेंगे, यानी इस भाग का मैं स्कूल गया इसका ट्रांसलेशन पहले होगी पास्ट इंडेफिनिट में, फिर ये आफ्टर लगेगा, फिर आपका इस वाले भाग का ट्रांसलेशन होगा जो पीपीटी है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए सीखते हैं। मैं स्कूल गया, यही है पास्ट इंडेफिनिट, इसी को पहले ट्रांसलेट करिए। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए ये आई आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आई और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्कूल गया जाना वेंट हो जाएगा, जाना का सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए के बाद ये आफ्टर लगेगा, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब देखिए पिताजी के आने के बाद, पिताजी अर्थात द फादर। अब देखिए ये आपने सब्जेक्ट लिख लिया और क्या लगेगा अब, हैड, तो हैड लगा लीजिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, आना है, आना के लिए क्या, कम लगेगा आपका ये थर्ड फॉर्म के रूप में। तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर द फादर हैड कम, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए अगला यहाँ पर है मेरे जाने के बाद रमेश खाना खाया। तो रमेश खाना खाया ये है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, रमेश खाना खाया ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और मेरा जाना ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ट्रांसलेशन होगा पास्ट इंडेफिनिट का पहले, फिर आफ्टर लगेगा, फिर पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन होगा।
तो पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। रमेश खाना खाया, यानी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर रमेश हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, ये हो गया। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ये खाना खाया मतलब खाया, ये ईट मतलब खाया, खाना होता है, ये एट उसका सेकंड फॉर्म गया। रमेश एट खाना मतलब भोजन, फूड, रमेश एट फूड। अब देखिए यही के बाद आफ्टर लग गया, मेरे जाने के बाद यहाँ से सब्जेक्ट लगाइए, हैड लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ मेरे है, मेरे मतलब आई, और फिर लगेगा क्या, ये हैड, देखो हैड आपने लगा दिया। जाने के बाद मतलब लीव मतलब छोड़ना, अर्थात जाना छोड़ना, ये हो जाएगा लेफ्ट मतलब छोड़ देना, किसी कहीं से चले जाना, है ना। यहाँ आप गॉन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, चलिए आज की PDF में इतना ही रहा। सो देयर स्टूडेंट, यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो देन कमेंट्स में, मैं उसका आपको सलूशन दूंगा। और मेरे यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, आगे तक इसे बढ़ाइए। कल मैं आपको इसी टेंस का यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट है मैं उसको दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।